प्रेज द लॉर्ड अपोसी। प्रेज द लॉर्ड। अपोसी बहन का नाम अर्चना है, ये उत्तराखंड गढ़वाल से आते हैं। अभी आप गढ़वाल से ही आए हैं कि आप यहाँ रहते हैं? नहीं, गढ़वाल से आए हैं अपोसी। अभी गढ़वाल से आए हैं जी। पहले तो ताली बजाओ, गढ़वाल से आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहन स्पेशल गवाही देने के लिए गढ़वाल से आए हैं। अच्छा, वाह। और ये दूसरी बार गढ़वाल से इस जगह गवाही देने के लिए आए हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है, दूसरी बार आए हैं ये गढ़वाल से गवाही देने के लिए। और मैं आत्मा में देख रहा हूं और भी बहुत से लोग हैं, जहां जहां आप रहते हैं, दूर रहते हैं, वहां से आप गवाहियां देने के लिए यहां आएंगे आमीन। यीशु के नाम में। तो सी बहन बता रहे कि मेरी शादी 2018 में हुई थी जी। शादी के कुछ समय बाद मुझे कुछ परेशानियां होने लगी। मेरे सपने में सांप आता था। अच्छा सांप इनके हाथ को निगल लेता था। अच्छा। हाथ मुंह में डाल लेता था सांप जी। सपने में। और जी। उसके बाद इनको कुछ मरे लोगों का सपना आता था। तो मरे लोग क्या कहते थे कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। जो मरे लोगों का इनको सपना आता था, वो बोलते थे सपने में कि हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे जी। तो बहन उन सपनों से काफी डरती थी, रोती थी। और बहन बता रही है कि मैं अपने कमरे में भी जा नहीं पाती थी उन सपनों के कारण। कितने समय से ऐसा होता था? 2018 से जब से शादी हुई। हाँ जी। 2018 से ऐसा हो रहा था जी जी। शादी के बाद। हाँ तो बहन बता रही कि इन परेशानियों में मैं इतना गई, इतना परेशान हो गई कि रोती थी कि क्या बनेगा मेरा। जी। और बहन बता रही कि मेरे 2 बार प्रेगनेंसी हुई, दोनों बार बच्चे खराब हो गए। 2 बार बहन प्रेग्नेंट हुई, दोनों बार बच्चे खराब हो गए। दोनों बार बच्चे खराब हर बार 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर बच्चा खराब हो जाता था। ओके। तो बहन कई तांत्रिकों के बाबाओं के पास गए और इन्होंने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया वहाँ। पर ये कह रहे थे कि वो ज्यादा दुष्ट आत्माएं मेरे पे काम करने लग गई जी। तो उसके बाद बहन ने बताया कि मेरी मम्मी ने बोला कि तुम चंडीगढ़ अपोस्टल विनोद प्रोजे जी की मिनिस्ट्री में जाए, चर्च में, और वहाँ आपको छुटकारा मिलेगा। अच्छा। और बहन मई 2019 में पहली बार चर्च में आए। तो इनके मम्मी क्या हमारे चैनल को देखते थे? यहीं आते थे। अच्छा, यहीं आते थे वहां से? जी। ओके। मम्मी 1 साल यहीं रहती थी ना, यहीं आई थी, किराए पे रहती थी तो यहीं आती थी। ये बहन कुसुम की बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो तो हमारी बहुत पुरानी विश्वासी है। जी। ओके जी। तो मम्मी ने इनकी बताया कि बेटी तू वहाँ आ और यहाँ से आशीष पा। तो बहन बता रही कि मैं मई 2019 में पहली बार आई। मई 2019 में ये बहन इस कलीसिया में पहली बार। उसी जब ये प्रार्थना में खड़े हुए तो आपने, बहन ने कुछ नहीं बताया, आपने बोला कि तेरे पेट को शैतान ने बांध रखा है। मई में? हाँ जी, 2019 में पहली बार जब प्रार्थना में ये खड़े हुए, आप मास प्रेयर कर रहे थे जी। उस टाइम आपने बोला कि बहन तेरे पेट को शैतान ने बांध रखा और तेरे बच्चे भी खराब होते हैं। ओके। आपने बोला कि बहन क्या ऐसे ही है? तो बहन उसी टाइम रोने लग गई। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने इनके मन की बात, इनके घर के हालातों को जानकर बताया कि क्या तुम्हारे परिवार में ऐसा ही होता है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला भी? हाँ होता है। जी। बहन रोने लग गई जोर जोर से जी। और उनको पता लग गया कि पवित्र आत्मा ने जो प्रभु के दास को सब कुछ बता दिया। 2018 की बात है? 2019 के अंदर पवित्र आत्मा ने बोला कि तेरे शरीर के अंदर, यानी तेरे पेट को शैतान ने बांधा हुआ है। थोड़ा सा इनके मुंह से सुनेंगे क्या हुआ था। हाँ जी। मैं पहली बार आई थी यहाँ, अपनी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी ने बताया था मुझे यहाँ के बारे में। जी। मेरी मम्मी 1 साल तक यहीं रहती थी और मैं मई में 2 तारीख को आई थी यहाँ। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आई थी अपनी मम्मी के, मतलब अपनी मम्मी के कहने पे मैंने पूरा विश्वास किया था कि यहाँ आके मैं मतलब ठीक हो जाऊँगी। जो मैं जितनी मतलब मेरी परेशानी थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब पूरे विश्वास के साथ अपोस्टल जी मैंने यहाँ पे अपना नाम बताया था और अपना पता बताया था। उसके बाद मैं आगे कुछ बोल नहीं पाई थी।
आपने ही मेरे बारे में सब कुछ बताया था, मतलब वाओ। मेरी प्रॉब्लम के बारे में। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Yes, Lord. आइए खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करें, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा कीजिए। Oh, rebe, bebe. Praise the Lord. सुनिए कितनी गहरी बात है। वो बता रहे हैं कि मैं पहली बार यहाँ आई थी और किसी ने भी यहाँ पर आकर इनके घर के हालात नहीं बताए थे, लेकिन इनका जस्ट इनके मुंह से कुछ बातें सुनकर पवित्र आत्मा ने सब कुछ बता दिया। आमेन। और क्या बताया था? कि मेरी कोख बांध रखी है शैतान ने, जी और बताया था कि मतलब पेट में भी परेशानी रहती है। जी। तब उसके बाद आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी, मेरे लिए आपने मतलब डांटा था ना। वो पेट पे हाथ पास्टर राज ने रखा था, आपने दूर से ऐसा हाँ। हुक्म दिया था। ऐसा हो सकता है पास्टर राज जी सिस्टर, ऐसा ही है। जी हाँ, जी अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने मेरे जीवन साथी ने इनके पेट पर हाथ रखा, फिर मैंने डांटा। आमेन। या फिर कोई और चर्च की बहन ऐसे रखती है। और आगे बताइए फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी आराम मिला था। तो जब मैं यहाँ से चली गई थी तो उसके बाद मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। मैंने मतलब पूरे विश्वास के साथ यहाँ आई थी ना, तो उसके बाद मैं अभी तक मतलब डॉक्टर के पास दवाई खाने नहीं गई। मैंने बहुत दवाई खाई, मतलब मैं कभी तांत्रिक में नहीं गई। उसके बाद कभी दवाई लेने गए नहीं है? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, आप देख रहे हैं इसके आंसू, है ना? ये रो रही है। क्यों? क्योंकि पीड़ा में थी, अशांति में थी, है ना? शैतान के बनाए हुए जाल में फंसी हुई थी। जी, फिर क्या हुआ? उसी मई में जब ये आए, हाँ, आपने प्रेयर की, उसके बाद ये घर चले गए। उस टाइम ये 2 महीने के प्रेग्नेंट थे सिस्टर। जी। सिस्टर को डर था कि मैं इस बार भी मेरा बच्चा तीसरी बार खराब ना हो। हाँ। पर जब यहाँ प्रार्थना हुई, इनको विश्वास हुआ कि अब मेरा बच्चा खराब नहीं हो। जी। और दिसंबर में प्रभु ने इन्हें बच्चे की आशीष दी। सुनिए, 1 मिनट, यही वो बच्चा है? जी, और बेटा मिला इनको। दिखाओ जरा मुंह, है ना? उधर बेटा, उधर मुंह दिखा, दिखूंगा। ध्यान से सुनिए, किस किस को मालूम है पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हम बेबी ब्लेसिंग देख रहे हैं? हाँ या ना? हर संडे कोई ना कोई आकर कहता मुझे परमेश्वर ने बच्चा दे दिया। इसका मतलब लॉकडाउन में कुछ अद्भुत हुआ है। आमेन। ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। तब से अब तक ये कह रहे हैं मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, दवाई नहीं खाई। अगर खाई होगी तो तब खाई जब बच्चा हाथ में आने पर था। आमेन। दवाई खाना बुरी बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन तब जाइए जब जाना है। अब बच्चा पेट में है, मीन्स ये कंसीव कर चुके हैं, अब तो डॉक्टर की सलाह तो लेनी पड़ेगी कि नहीं? वो सही है, लेकिन वैसे ही जाते रहे उसका क्या फायदा? और कितनी गहरी बात है। उसके बाद आपको ओछाओं वालों के पास गए,
जी जी हैं? पास्टर जी, मैं नहीं पहले गई थी ना, मैं उसके अच्छा, बाद तो मैं कभी मैं नहीं सोचा गई। बच्चा जब परमेश्वर आशीष दे चुका फिर भी गए, नहीं नहीं, फिर और नहीं गए। डिलीवरी के दिन सरकारी हॉस्पिटल में गई थी, जब डिलीवरी होने वाली थी ना। नहीं नहीं, हाँ नहीं मैं गई ये थी। पूछ रहा हूँ बाबा के पास, मेरे जैसे जवान के पास नहीं, बाबा नहीं ऐसा नहीं, नहीं गए। नहीं किसके पास है अभी अब? सिर्फ यीशु के पास। उसी दिसंबर में इनके बेबी हुआ, तो उसके बाद बच्चा छोटा था, ये बहन आ नहीं पाए। हाँ जी, इन्होंने मार्च में आने का प्लान बनाया, उस टाइम लॉकडाउन हो गया। जी। तो बहन अभी सिर्फ गवाही देने की आई कि परमेश्वर ने मुझे पहली बार में आशीषित किया। आमेन। प्रभु की महिमा हो, ताली बजाएं जोर से। ओ हालेलुया। Praise the Lord। आगे सुनेंगे। बहन बता रहे हैं कि मुझे जब मैं यहाँ से गई, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हुई उसके बाद। और बड़ी बात परमेश्वर की ये है कि 1 साल का मेरा बेबी हो गया, वो भी कभी बीमार नहीं हुआ। ओ, बच्चा भी कभी बीमार नहीं हुआ। सुनिए सुनिए, यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। किस किस को मालूम है, मैंने अभी बोला था शैतान काम कर सकता है, बोला था ना, लेकिन ये भी बोला था जो वचन के मुताबिक चलते हैं, जिनके घरों में यीशु रहता है, जो यीशु के मुताबिक जीवन जीते हैं, वो ऐसे होंगे। उनके बचपन से लेकर बच्चे भी बीमार ना होंगे।